वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने वाले हैं 2-3 रिज़ल्ट पे जो नेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये नेट में नहीं कहूँगा बल्कि जहाँ जहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा का सिलेबस है, ख़ास करके वनडे एग्ज़ाम के लिए मैं इसको देख रहा हूँ। होम एग्ज़ाम के लिए तो फ़िलहाल प्रूफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको कल दे दूँगा। हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ आपको लॉजिक दे दूंगा। लेकिन पहले ये थ्योरम क्या कहता है, क्या बोलता है, इसका क्या स्टेटमेंट्स है और किस किस केसेस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे आज हम। और ठीक है, पहले हम थ्योरम को पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं कि थ्योरम हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स क्या है कि स्टैंडर्ड रिज़ल्ट, ओके, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। और 4 रिज़ल्ट हैं और चारों बड़े काम के दोस्त। जब भी आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम के लिए, अगर आप पीएचडी के लिए भी काम कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और ठीक है, तो मैं देखता हूँ पहले ये किस तरह से काम आता है, ठीक है ना। पहले इसको एक बार हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। ए डिवीज़न रिंग इज़ ऑलवेज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। ए फील्ड इज ऑलवेज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। एवरी फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इज फील्ड। एवरी फाइनाइट डिवीज़न रिंग इज ए फील्ड, ठीक है। और ये एक आपका स्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर आपका दोस्त है ये। इसको आप एक बार समझे। पहले ये 4 रिज़ल्ट क्या कहता है आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। रिज़ल्ट फर्स्ट आपका ये कह रहा है कि कोई भी डिवीज़न रिंग है, कोई भी डिवीज़न रिंग है, उसके पास ज़ीरो डिवाइज़र कभी नहीं होता है। कोई भी आपका डिवीज़न रिंग है तो उसके पास ज़ीरो डिवाइज़र कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है दोस्त, आपको मैं हल्का सा लॉजिक देने की कोशिश करूंगा। लॉजिक अगर हम बात करते हैं इसका लॉजिक की, तो डिवीज़न रिंग के अंदर जो डी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न प्लस डॉट, इसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं। ये तो आपका रिंग होता ही होता है, इसके अंदर बस 2-3 बढ़ते हैं। एक तो इसके पास क्या होता है, यूनिटी, और दूसरा क्या होता है, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है कि आप पहले की रिंग लीजिए और एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लीजिए, और इसको ज़ीरो डिवाइज़र आप तभी कहते हैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आता है तब। फॉर सम वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट बी ज़ीरो मिलता है तब फिर मैं कहता हूँ जो मेरा ए है वो एक ज़ीरो डिवाइज़र है। लेकिन अगर इस डिवीज़न रिंग का आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट पकड़ते हैं, मान लीजिए आपने एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट पकड़ लिया और ये आपका ज़ीरो कब आ सकता है, डिवीज़न आपका रिंग काम चल रहा है, डिवीज़न रिंग का काम चल रहा है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ए नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, भाई डिवीज़न रिंग काम चल रहा है, और ये ए भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ ही नहीं सकता, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो है और बी भी क्या है, नॉन ज़ीरो है। दोनों का जो प्रोडक्ट है और दोनों का इनवर्स निकलना क्या है, पॉसिबल है।
दोनों का जो इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दोस्त, वो ज़ीरो कभी नहीं आ सकता, वो ज़ीरो कभी आ ही नहीं सकता। हमेशा क्या आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा, क्योंकि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ए डॉट भी कुछ ना कुछ एक नया सी आएगा, जो कि क्या होगा आपका, वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी इसके पास, डिवीज़र रिंग के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। जब डिवीज़र रिंग के पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता है, तो फील्ड के पास कहाँ होगा भाई? इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ती है फील्ड में, क्या? अगर कोई डिवीज़र रिंग है तो बस अगर वो कम्यूट कर जाए, अगर वो कम्यूट कर जाए तो फिर जो आपकी डिवीज़न रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाती है। ये हमारा डेफिनेशन था। तो ये आपका तो सिर्फ कॉम्यूटेटिव लाने से, इसके अंदर कॉम्यूटेटिव होने से डिवीज़न रिंग के अंदर क्या जो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो आ गया क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और फील्ड ऑलवेज क्या होता है, अभी यहाँ पे आएंगे हम। फील्ड जो होता है ऑलवेज क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। देखिए यहाँ पे ज़रा देखिए एक बार, ये आप कोई भी फील्ड है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। जब इंटीग्रल डोमेन हो गया, इंटीग्रल डोमेन की जो डिफिनेशन ये थी कि उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते हैं। रिंग होती है, सीआरओ होती है, लेकिन उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होती है, तो हमारा वो इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। तो फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया तो उसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। तो ये आपका जो स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी फील्ड हो, हमेशा उसके पास विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र ही होगा, मतलब उसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। जो मैंने आपको प्रूफ दिया था फील्ड इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, वही सेम आपका इसका भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, वही सेम प्रूफ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। यानी जो फील्ड का मतलब प्रूफ मैं आपको वीडियो में दिया था, वो फील्ड इम्प्लाइज इंटीग्रल डोमेन, वही सेम प्रूफ इसका भी है। थोड़ा मोड़ा हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो चीज़ें। अब तीसरा आपका थ्योरम क्या बोलता है पता है, एवरी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इज ए फील्ड। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और वो फाइनाइट है और उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो फिर जो आपकी वो रिंग है वो फील्ड हो जाएगी। फाइनाइट है, कम्यूटेटिव है, कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो फिर आपका वो फील्ड हो जाएगा। इसका जो प्रूफ है, इसके पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिया था कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड को इम्प्लाई करता है, वो फील्ड को इम्प्लाई करता है। तो जो इसका प्रूफ है वही प्रूफ इसका भी होगा, बस हो सकता है थोड़ा मोड़ा कुछ हो, ठीक है, सेम प्रूफ दोस्त है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो यू कैन डू इट, है ना, इसमें कोई ज़रा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि एवरी फाइनाइट डिवीज़न रिंग इज़ ए फील्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि डिवीज़न रिंग के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है। जब डिवीज़न रिंग के पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ा है आपका, जो एवरी फाइनाइट डिवीज़न रिंग इज़ ए फील्ड। मतलब ये निकला कि कोई भी डिवीज़न रिंग है अगर वो फाइनाइट है तो पक्का फील्ड हो जाएगा, वो पक्का फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये आपका हो जाएगा। कोई भी फाइनाइट डिवीज़न रिंग है इज़ ए फील्ड, ये हमेशा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रूफ हो सकता है मैं आपको कल दे दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा काम है दोस्त, ठीक है। अब ये चार जो हमारे रिजल्ट से हमने आपको समझा दिया, ठीक है। क्या पहला क्या बोलता है, डिवीज़न रिंग जो होती है उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है, जो फील्ड होता है उसके पास भी कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है। और अगर आपकी कोई रिंग है, फाइनाइट है, कम्यूटेटिव है, उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो फिर आपकी जो रिंग है वो फील्ड हो जाएगी। और एवरी फाइनाइट डिवीज़न रिंग इज़ ए फील्ड, कोई भी आपकी रिंग है अगर वो फाइनाइट है और डिवीज़न रिंग भी है तो वो फील्ड हो जाएगी। ये आपका थ्योरम था। ये चारों आपको बताया मैं
किस तरह से दोस्त हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात दोस्त ये कि अब जो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बना है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ज़रा एक बार इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कोई फील्ड है, हो सकता है वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, बस वो सिर्फ फील्ड हो, तो वो पक्का इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। इसका तो आपको प्रूफ दिया था मैं। दूसरी बात, अगर कोई फील्ड है तो वो पक्का डिवीज़न रिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीज़न रिंग तो आपकी फील्ड होती है, बस फील्ड के अंदर एक चीज़ बढ़ता है, क्या, कम्यूटेटिव। अगर आपकी डिवीज़न रिंग है वो कम्यूट करती है तो फिर उसे क्या बोलते हैं, आप फील्ड बोलते हैं। यही तो आपको डेफिनेशन था, ठीक है। अब फील्ड है तो डिवीज़न रिंग इंटीग्रल डोमेन को इम्प्लाई करता है, लेकिन डिवीज़न रिंग और कोई इंटीग्रल डोमेन फील्ड को इम्प्लाई नहीं करता है, ठीक है। क्या बोला मैं, डिवीज़न रिंग है तो फील्ड का होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ, पहले इन सबको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो फील्ड को इम्प्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए आप, D इज इक्वल टू, एक रिंग ले लिया मैं, Z1 Z2 एंड Z2 बार माइनस Z1 बार। ये आपकी क्या है, एक रिंग है 2x2 की, ओके। और इसके अंदर जो दोस्त एलिमेंट है Z1 Z2, ये बोथ आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपकी एक रिंग फॉर्म करती है, डिवीज़न रिंग है, फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं अभी, ये आपका एक काउंटर एग्जांपल है, और यही वो एक काउंटर एग्जांपल है जिसके लिए फील्ड फॉर्म नहीं करता है। यही वो काउंटर एग्जांपल है ही है। संसार में सिर्फ एक ही काउंटर एग्जांपल है जिसके लिए ये फील्ड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार ये एग्जांपल जो आपका है, बड़े बड़े इंटरव्यू में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कहीं पढ़ाने जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे IIT बॉम्बे हो गया, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे कई बार ये एग्जांपल पूछा गया है कि ऐसा एग्जांपल दीजिए आप जो डिवीज़न रिंग हो लेकिन फील्ड ना हो। तो यही आपका वो काउंटर एग्जांपल है दोस्त, ठीक है। बहुत यूज़फुल है ये। और ये आपका जो है, जो आपका ये डिवीज़न रिंग है, इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके पास यूनिटी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1 ले लीजिए, Z1 को, इसको 0 ले लीजिए, इसके पास यूनिटी है। और ये हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स से भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। दूसरी बात, ये आपकी जो डिवीज़न रिंग है ना, ये कम्यूट नहीं करेगी, बिकॉज कोई भी रिंग हो, अगर कम्यूट करने का जो मामला है, सिर्फ एक मैट्रिक्स है जो सबके साथ कम्यूट कर सकती है, वो आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है दोस्त, ठीक है। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपका फील्ड नहीं होगा, लेकिन आपका डिवीज़न रिंग है, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिवीज़न रिंग फाइनाइट हो जाए, मतलब अगर ये डिवीज़न रिंग फाइनाइट हो जाए, अगर आपका डिवीज़न रिंग फाइनाइट हो जाए तो फील्ड इम्प्लाई कर देगा ये। अगर ये डिवीज़न रिंग फाइनाइट हो गया ना, तो फाइनाइट के केस में फील्ड बना देगा, लेकिन इनफाइनाइट के केस में फील्ड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अब तीसरी बात ये कि इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो तो फील्ड हो जाएगा। मैंने आपको इसका प्रूफ दिया था, समझाया भी था। अब अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये आपकी एनालिसिस है जो कि बहुत यूज़फुल है दोस्त, है ना, बहुत काम आती है ये। जब भी आप बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वनडे एग्ज़ाम में तो बहुत काम आता है भाई। होम एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, हो सकता ना आए, लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कि वनडे एग्ज़ाम में ये बहुत काम करता है। जैसे कि अगर आप CSIR नेट की तैयारी करते हैं, है ना, CSIR नेट है, और आपका ये गेट है ना, और आपका TFIR है, ठीक है, और आपके
NBHM जो आपके स्कॉलरशिप हैं, NBHM, ठीक है, और भी आपके जो बड़े बड़े से CMI चेन्नई मद्रास इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद आपका मतलब IIT बॉम्बे की अगर आप PhD के लिए प्रिपरेशन करते हैं तब भी आपका ये काम करता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम में बहुत यूज़ करते हैं, जो आपके ये थ्योरम्स हैं, रिज़ल्ट है, वहाँ पे थोड़ी पूछता है कि आप इसका प्रूफ दीजिए। किसी भी बड़े वनडे एग्ज़ाम में ये थोड़ी पूछता है कि इसका प्रूफ दीजिए, वो तो बस इसका एप्लीकेशन पूछता है दोस्त, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।